तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाए जाने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस मुद्दे को विश्व स्तर पर उठाने के लिए भारत के द्वारा सहयोग की जाने की मांग को लेकर तिब्बत के दो सांसद तेनजिन चोयजिन और तवेन गेशे नगापा ने इंदौर में मीडिया से चर्चा की। यहाँ उन्होंने भारत के द्वारा तिब्बत के लिए दिए जा रहे सहयोग की खुलकर सराहना की। भारत तिब्बत सहयोग संगठन के माध्यम से इंदौर यात्रा पर आए तिब्बती सांसद तेनजिन चोयजिन और तवेन गेशे नगापा ने इंदौर अभिनव कला समाज में स्टेट प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। यहाँ उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। दोनों ही सांसदों ने भारत द्वारा तिब्बत में किए जा रहे सहयोग की सराहना की और बताया कि तिब्बत जैसे प्राकृतिक और सुदूर इलाके में भारत के द्वारा विकास के कई कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा तिब्बत के विकास के लिए इसे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिलाने की मांग की है। तिब्बती सांसद सुश्री तेनजिन ने कहा कि जिस तरह से भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों के सितम से जूझकर आजाद हुआ था, तिब्बतियों का सपना है कि वो एक बार चीन से आजाद होकर अपने सरजमी को चीन के अत्याचारों से मुक्त कर सके। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो यातनाएं और अत्याचार सहे हैं, उसकी जानकारी हमारी आने वाली पीढ़ी को भी रहे। इसे लेकर भारत के हर प्रदेश में जाकर चीन की करतूत बता रहे हैं। वहीं तिब्बती सांसद का कहना है कि तिब्बत के लोगों को भारत का हमेशा सकारात्मक सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर चीन द्वारा तिब्बत के सुरम्य इलाकों में लगातार घुसपैठ कर जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है और तिब्बत के नागरिकों पर अत्याचार किया जा रहा है। यही नहीं, चीन तिब्बत को अपने नक्शे में शामिल करते हुए उस क्षेत्र का नामकरण तक कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव के बाद चीन ने अपने कदम पीछे हटा लिए। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि तिब्बत जैसे देश को विश्व स्तर पर स्वतंत्र देश की अनुमति मिलना चाहिए, जिससे तिब्बत जैसे क्षेत्र का पूर्ण तरीके से विकास हो सके। हाँ जी, पहले तो हम आप सबको प्रणाम कहना चाहते हैं। हमारा निर्वासित तिब्बती सांसद जो है वो भारत के उत्तर में है, हम वहाँ से ऑपरेट करते हैं और हमारा जो है बहुत से कार्यक्रम रहते हैं भारत में, ताकि हम भारतीय भाई बहनों से जुड़ के रहे, हमारा जो संबंध जो है भारतीय सरकार के साथ मजबूत रहे। तब इसके लिए हमारा बहुत सारा कार्यक्रम जो है वो भारत तिब्बत सहयोग के मंच के दौर से जारी है अभी। और इस बार एक ख़ास ये हमारा कार्यक्रम जो रहा है वो भारत के सभी राज्यों में हमारे तिब्बती सांसद जो वो चल रहा है, ताकि हमारे भारत सरकार और स्टेट का सरकार ही, राज्य का सरकार ही नहीं, बल्कि यहाँ के हमारे समुदाय जो है भारतीय भाई बहनों जो उनके साथ मिले। और हमारा ये फोकस इस बारी ये फोकस है कि हम आने वाली पीढ़ी और नई पीढ़ी को हमारे अतीत के बारे में बोले, हमारे और भारत के बीच में संबंध क्या रहे हैं, धार्मिक और व्यापारिक और बहुत सांस्कृतिक संबंध रहे, तो उसके बारे में चर्चा करें, उनको याद दिलाएं। इस दौर से हम आए हैं। चीन ने हमेशा से भारत की सहनशीलता को चुनौती दी है और बार बार वो जो है सीमा पे तनाव ज़ोरों शोरों से वहाँ पर वो करना सब कुछ तो उनका पेशा रहा है। और ख़ास अब आजकल बात भी आ रहा है कि वो नाम ही बदल रहा है। तिब्बत का नाम नवंबर में भी हमें सुनने को मिला कि वाइट पेपर पे तिब्बत का नाम जो सीजांग बना दिया। अब उनका है कि दादागिरी करना है और सबको मैनिपुलेट करके सब कुछ अपना जो चाहिए अपने फेवर में लाना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि भारत अगर तिब्बत और भारत की सीमा को एक मान्यता दे, इतिहास में तिब्बत जो है उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जाए, उसकी रिकग्निशन दे, तो उससे बहुत ही बदलाव आ सकते हैं, ये मैं मानती हूँ, ये हम मानते हैं। हाँ जी, तिब्बत ने इनफैक्ट बहुत से सारे प्लेटफॉर्म्स, जितना हमको प्लेटफॉर्म मिलते रहे हैं उस दौर हमने ये बातें कही है। और ख़ासकर भारतवासियों को ये जानना ज़रूरी है, जागरूक भारत से पहले होना ज़रूरी। जब महामारी आया तब किसी ने चीन को अकाउंटेबल नहीं ठहराया। अब बातें होती हैं चर्चे ऐसे, पर किसी ने उस लेवल का हमने कुछ उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया, तो उनको बढ़ावा मिल रहा है। जब भी चुप्पी पाते हो तो उनको बढ़ावा मिल रहा है। और तिब्बत पूरा संसार में, ना सिर्फ भारत में, संसार
संसार में इस तौर बातें करते हैं, चर्चे करते हैं और उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है उनको और चाहिए, उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, प्लेटफॉर्म्स में हम बात करते हैं, एकेडमिकली भी हम अपने पक्ष रखते हैं और पूरे संसार में हमने इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ और बॉडीज़ के साथ इस बारे में हमने लॉबी बहुत की है। सुश्री तेनजिन चोइजिन का कहना था कि इस कार्य में भारत को आगे जाकर विश्व स्तर पर इस मांग को उठाना चाहिए। इसी चर्चा के लिए सांसदों का दल पूरे भारत की यात्रा पर निकला है, जो अलग अलग शहरों में जाकर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।